फैज चला गया, अब क्या करेगा? आसिफ जरदारी का मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे में सादिक संजरानी से दिलचस्प मुकाबला। चेयरमैन सेनेट बोले आप तो हैं ना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का बरजुस्ता जवाब, बोले मैं तो हूँ, मेरे साथ तो क्या करता क्या रहा। सियासत का गुर भी साथ ही सिखा दिया। बोले सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रद्द करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की खवातीन की नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी ना करे और फैसले पर अमल दरामद भी ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। कहा कि पीडीएम जो बातें जानती हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए उनकी कोशिश है कि बल्ला पीटीआई के पास ही ना रहे। निशान वापस लिया गया तो 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अदलिया से पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का भी मुतालबा। पीटीआई के लतीफ खोसा का तारीख की बदतरीन प्री पोलिंग रिगिंग का इल्जाम। कहा कि आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छीन सकता है। हामिद खान का कहना है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड ही दे दी जाए तो भी बहुत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म की माफिया की सरकोबी करेंगे। कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई हैं, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तफाक नहीं। नेशनल फोरम्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फ़ौज का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में किरदार अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अजला में ज़राई माल्स का इनकाद किया जाएगा। आसान ज़राई कर्ज और कोल्ड स्टोरेज की चेन को यकीनी बनाया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात में NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक कोई बात ना हो सकी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के में पार्टी वर्कर से खिताब के दौरान कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा कि कराची पाकिस्तान का गेटवे है। ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची तक अब मोटरवे नहीं रही। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। कराची में पीने के पानी का मसला भी हल होगा। शहबाज शरीफ की एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू। सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक कमेटी आइंदा 2-3 रोज़ में मुज़ाकरात करेगी। NA नवासी मियां वाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुर्रम रोखड़ी और खलील रहमान ने एतराज़ात दायर किए थे। दरख्वास्त गुजारा का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता और नाअहल है। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और बरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं है।
वज़ीर आज़म के ओहदे के दौरान 5 कमरियों से लाताल्लुक रहे या नहीं, ये भी नहीं बताया गया। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ात उठाए गए हैं उनकी तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। कागजात नामजदगी पर फैसला आज हो जाएगा। बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये एतराज़ दुरुस्त किया जा सकता है। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ तहरीरी दस्तावेज़ात और दलाइल रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिए गए। जवाब में कहा गया है कि एतराज़ कुनिंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि बिलावल पंजाब से इलेक्शन न लड़ें। रिटर्निंग ऑफिसर ने बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज किया था। निगरान हुकूमत का इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। बानी PTI और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत की मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। कहा कि सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल यकीनी बनाएं कि मौजूदा और साबिक चेयरमैन PTI की मुलाकात अलहदगी में हो। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि अदालती फैसलों से पता चलता है कि अदालतें इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही हैं। अदालतों को फरीक नजर नहीं आना चाहिए। फैसलों से ये नजर नहीं आना चाहिए कि जजेस कज़न का रिश्ता निभा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर अमल नहीं होगा तो इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे। अदालतों से दरख्वास्त है कि लाडले ना बनाए जाए। एक अनार 2-2-3-3 बीमार। मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर की 4 डिशेज़ों पर टिकटों की तकसीम मसला बन गई। NA 121 की डिशेज़ पर सरदार अयाज सादिक शेख रोहेल असगर के दरमियान मैच पड़ गया। अयाज सादिक कहते हैं कि NA 121 में उनके पुराने हल्के का 57% हिस्सा आता है। वो यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, मगर पार्टी फैसले की पाबंद है। शेख रोहेल असगर इस हल्के से हर सूरत में इलेक्शन लड़ने पर बासित। NA 119 से मरीम नवाज कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी। इस हल्के से पिछली बार अली परवेज़ मलिक जीते थे। वो मरीम नवाज के सिवा किसी को अपना हल्का देने को तैयार नहीं है। उनके लिए NA 117 का हल्का बचता है, लेकिन यहाँ से अलीम खान भी उम्मीदवार हैं। अगर अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज़ मलिक के लिए कोई हल्का नहीं बचेगा। मरीम नवाज ने हल्का NA 120 से भी कागजात जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की 14 में से 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। NA 130 से खुद नवाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 से किस्मत आजमाएंगे। हमजा शहबाज के लिए NA 118 की नशिस्त। मरीम नवाज का हल्का NA 119 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 122 लाहौर कैंट से ख्वाजा साद रफीक को टिकट मिल गया। इस हल्के से बानी PTI और लतीफ़ खोसा भी उम्मीदवार हैं। NA 124 से राना मुबशिर, NA 125 से सैफ खोखर और NA 126 से अफजल खोखर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से आदत तारड़ और NA 128 से हाफिज नोमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। NA 129 से महर इश्तियाक शहर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सेनेटर इसाक डार का कहना है कि पार्टी में टिकटों की तकसीम का कोई मसला नहीं। पार्टी जिसका नाम फाइनल करेगी वही उम्मीदवार इंतखाब करेगा। एक सवाल पर बोले, सीटें जिसमें महदूद पैमाने पर होंगे। मौलाना फजल रहमान से अच्छे ताल्लुकात है, मगर एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई नाम जारी किया गया है। MKM, JUI और GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट पर हमारी बातचीत चल रही है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की GDA की क़यादत से मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। कहा कि आज की मुलाकात में यहाँ लूटमार, जिसको सिस्टम कहते हैं, उस पर बात हुई।
सिंध अमन मांगता है, तरक्की मांगता है, बुनियादी हकूक मांगता है। सिंध और ख़ास तौर पर कराची को उसका हक दिलाया जाए। मुलाकात के बाद पीर सदरुद्दीन राशिदी ने कहा कि सिंध में माफिया के 15 साल के दौर को ख़त्म करना है, चोर बाजारी ख़त्म करनी है। सिंध में इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने MKM और पाक सरजमीन पार्टी के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट को पार्टी में शामिल कर लिया। दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात। रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट ने 2016 में MKM छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार की थी। 2018 के इंतखाबात के बाद सियासत में सरगर्म नहीं थे। दफ्तर खारजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने ये दरख्वास्त नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फैजाबाद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को शॉर्ट नोटिस पर रवा हफ्ते बुलाया गया था। फैज हमीद की तलबी के लिए वजारत दिफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के खिलाफ खारदार तार लगाए हुए। गाजा में नसारत कैंप और खान यूनिस पर हमले, 31 फ़लस्तीनी शहीद। रफा समेत दीगर मकामात पर भी कई फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। इसराइल की दमिश्क पर हमले में 11 ईरानी फौजी जाम हक होने का दावा। ईरानी एहलकार दमिश्क एयरपोर्ट पर वफ्द के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा दिया। इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस करार देते हुए कार्रवाई के लिए मुकदमा दायर। कहा कि गजा में इसराइली कार्रवाई को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर मुख्तसर फैसला जारी किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। मशरिक़ वस्ता के सियासी अमूर के नायब सरबराह का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता 42 साल की दूसरी और तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूलियाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। मारूफ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर शाह का लंदन में इंतकाल। नज़ीर शाह की उम्र 77 बरस थी। मुसन्निफ, शायर और दानिश्वर प्रोफेसर नज़ीर शाह का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से था। नज़ीर शाह ने तमाम ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में गुजारी। महंगाई की शरह 27 से 29% से ज़ायद रही। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट तस्लीम किया कि माली साल 23 अंदरूनी और बैरूनी धचकों के सबब गैर मामूली चैलेंजिंग साल रहा। कौमी पैदावार 0.2% कम हुई। मुआशी साख्ती कमजोरियों ने महंगाई को मुसलसल बढ़ाया। हुकूमत के बजट और प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ बड़े फ़र्क से पूरे ना हो सके। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट से 79 रन से हार गई। 317 रन की ताकों में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान ने निस्फ सेंचुरी बनाई। टीम के काम ना आई। बाबर 41, रिजवान 35 रन बना सके। पैट कमिंस की दूसरे इनिंग्स में भी 5 शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। इंसानी हकूक की कारकुन और वकील इमान मज़ारी की शादी। साथी वकील अब्दुल हादी को जीवन साथी चुन लिया। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद फूल, दुल्हन की सादगी को सब ने सराहा। दूल्हे अब्दुल हादी ने कहा कि उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई। दोनों का सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान। दोस्तों और अजीज़ों की मुबारकबाद। और दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज़ की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज़ के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा हुआ। अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया।